अक्सर लोगों को जब अपर बैक पेन होती है तो वो समझते हैं शायद ये नॉर्मल पेन है, लेकिन ये हो सकती है रेमटॉइडल पेन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान है और मैं पिछले 5 साल से फिजियोथेरेपी के शोबा में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रेमटॉइडल पेन, यानी कि आपके शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान एक शार्प पेन निकलती है जिसको हम कहते हैं रेमटॉइडल पेन। ये किन लोगों में होती है? अगर वो लोग जो ज्यादा टेबल वर्क करते हैं यानी कि बैठ के काम करते हैं, तो उसकी वजह से उनका पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से शोल्डर के दरमियान में जो मसल्स है उन पे ओवरलोड होता है और आपके चेस्ट के मसल टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये शार्प पेन आपको निकल सकता है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग के दौरान, जिम के दौरान अगर आप रोज लगा रहे हैं तो तब भी आपको शोल्डर पेन यानी कि रेमटॉइडल पेन निकल सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वो लोग जो हैवी बैग्स उठाते हैं उनमें भी ये मसल टाइट होने की वजह से या वीक होने की वजह से दर्द निकल सकता है। अब अगर हम इसके इलाज की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेन किस तरह का होता है। इस तरह लगता है कि जैसे आपके शोल्डर के दरमियान में, शोल्डर के मसल्स के दरमियान में कोई चीज फंस गई या कोई नोट बच गई है, तो उस वजह से जब भी आप शोल्डर को मूव करते हैं और उस मसल पे स्ट्रेच आता है या उस मसल को यूज होता है तो वहां पे शार्प पेन आपको फील होती है। अब इसको किस तरह घर में ठीक किया जा सकता है, इसकी आसान सी एक्सरसाइजेस आपको बताई जाएंगी जिसको आप इसमें घर पे रह के इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने 10 से 15 मिनट हीटिंग पैड यूज करना है, जिसकी वजह से आपके रम्बॉइड्स के जो मसल्स हैं वहां पे वार्म अप होंगे और वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपके पेन को जो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक बाजू को इस तरह पकड़ के दूसरे हाथ से इस तरह स्ट्रेच करना है और नीचे की तरफ झुकना है। इस तरह करने से आपको अच्छा खासा स्ट्रेच फील होगा आपके शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान और फौरन आपको पेन से रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आपने वॉल स्लाइड्स करनी है। इस तरह खड़े होकर वॉल के साथ हाथ को सर से ऊपर लेके जाना है और नीचे लेके आना है, हाथ को ऊपर लेके जाना है और नीचे लेके आना है। ये भी आप कम से कम 10 से 15 दफा दिन में 3 से 4 दफा करें तो इससे भी काफी फर्क पड़ता है। चूंकि रिम्बोडल पेन में अक्सर आपके जो चेस्ट के मसल होते हैं वो भी टाइट हो जाते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, डोरवे जो है स्ट्रेच ये करना है। इस तरह इस पोजीशन में आके आगे की तरफ जब जाएंगे तो आपके शोल्डर स्क्वीज होंगे और चेस्ट की मसल जो है वहां पे स्ट्रेच आएगा, जिसकी वजह से आपको पेन से रिलीफ मिलेगा। ये भी आपने कम से कम 10 से 15 दफा ये स्ट्रेच करें, इससे आपके जो शोल्डर ब्लेड्स है उसमें मूवमेंट होगी और साथ ही साथ आपके चेस्ट की मसल है वो रिलैक्स होंगे। इसके बाद आपने अपनी स्कैपुला की जो मूवमेंट है उसको इनिशिएट करवाना है, उसको करना है, जिसमें आप सिंपल जो है ये मूवमेंट करेंगे, जैसे आपके स्कैपुला की मूवमेंट होगी इसी तरह पीछे की तरफ इसको लेके जाएंगे तो आपके स्कैपुला की मूवमेंट होगी और साथ में जो मसल्स लगे हुए हैं स्कैपुला के साथ वो एक्टिवेट होंगे और आपको पेन से रिलीफ मिलेगा। सबसे अहम काम जो आपने करना है वो है अपने पोस्चर को ठीक करना। जब भी आप बैठे तो आपको चाहिए कि आप अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ निकाल के और अपने जो मोबाइल या लैपटॉप है उसको अपनी आई लेवल पे रखें, ताकि इन मसल्स पे कम से कम स्ट्रेच पड़े, कम से कम इन पे स्ट्रेस पड़े और आपको पेन से रिलीफ हो। अगर आपको ये दर्द ज्यादा का है तो अपने फिजियोथेरेपी से रब्ता करें, या आपको मूवमेंट करने में कोई मसला आ रहा है तो अपने फिजियोथेरेपी से रब्ता करें। वो आपको बेहतर असेसमेंट करके आपका बेहतर ट्रीटमेंट करेगा। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें ताकि आप एक पेन फ्री लाइफ गुजार सके। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।